में जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा है, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ओवर हो गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से। तो सरल रेखा की बात अपन करेंगे आज बेटे। तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा और बहुत यूज़फुल भी है अपने लिए। बहुत जगह आपको काम आएगा ये, सारी 2D में, सारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन यहाँ पे इसको बार बार करेंगे। देखो इसके सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे आज अपन, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल सरल रेखा, ठीक है बेटा। सरल रेखा की बात अपन करने वाले हैं। देखो सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन में अपन पहली बात सबसे पहले ये करेंगे कि जो सरल रेखा होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म व्यापक रूप, ठीक है भाई। जनरल फॉर्म व्यापक रूप, जनरल फॉर्म में आपको पहले लोकस में ही बता चुका हूँ पॉइंट में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे अपन। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है 1, x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है बेटा 1। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है 1। यहाँ से अपन एक बात करेंगे केवल, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का ढाल, वो लिख देंगे हम यहाँ पे -a/b। रेखा का ढाल क्या होगा, माइनस का a बटा b, जिसकी बात अपन आगे करते जाएंगे। इसको मैं आगे खिसका देता हूँ। देखो तो यहाँ पे बेटे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक रेखा जो होती है सरल रेखा, उस सरल रेखा को के अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होती है। हालांकि सब इंटर कन्वर्टिबल होती है, एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है और वापस से मैं उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी में ही ला सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को बेटे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लाइन, फॉर्म्स ऑफ लाइन, ठीक है बेटे। रेखा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लाइन, या मैं कह दूँ देखो रेखा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लाइन, रेखा के रूप, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट फॉर्म होती है लाइन की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या अपन कहते हैं ढाल अंतःखंड रूप। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है वो देखोगे बेटे आप अच्छे से। यहाँ पे ये लाइन है, सॉरी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई है बेटे ना, क्या है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो लिखी जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं अपन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो c होता है बेटा, ये c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्लोप फॉर्म में क्या लिखोगे आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये m जो आपको दिख रहा है, दिस m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये बात ध्यान रखना है ना। अब देखो इसी का ही अगर एक पार्ट अपन कर ले, अगर मैं कहूँ कि इफ लाइन passes through, if line passes through origin, if line passes through origin, यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरती है
गुजार देंगे मूल बिंदु से, है ना। देखो बेटे, अगर लाइन मूल बिंदु से गुजरेगी या ओरिजिन से पास करेगी तो वही लाइन मैं ऐसे बनाऊंगा, हाँ या ना, बनाएंगे बेटे। मैंने क्या बताया आपको कि C जो है, C इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से अगर लाइन गुजरी है आपकी, तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो नहीं बनेगा। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका मतलब ये जो लाइन है जिसमें y इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, mx प्लस c हम लिख के आए थे, यहाँ पे c क्या हो जाएगा अब 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या रह जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू mx ओनली। और अगर लाइन ऐसे बन जाएगी तो y इज इक्वल टू माइनस mx हो जाएगी, वो बात अभी अपन करेंगे आगे। देख लो एक बार और, ये तो है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ढाल अंतखंड रूप, है ना बेटे, ढाल अंतखंड रूप। सेकंड फॉर्म में ले रहा हूँ, सेकंड फॉर्म में ले रहा हूँ बेटे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ढाल बिंदु रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल बिंदु रूप, है ना बेटे। ढाल बिंदु रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ढाल बिंदु रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या होगा बेटा, पहले तो आपको इंटरसेप्ट दे रखा था, अब की बार स्लोप और पॉइंट की बात की जाएगी, स्लोप और पॉइंट की ही बात की जाएगी। जैसे सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे बना दी मैंने, और क्वेश्चन अपने से कहता है कि ये लाइन जो है किसी पॉइंट x1, y1 से पास करती है। बात ध्यान रखोगे, कोई सी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की नीड होती है, वन इज़ पॉइंट एंड सेकंड इज़ स्लोप ऑफ द लाइन। किस पॉइंट से, किस बिंदु से रेखा गुजरती है और उसका ढाल कितना है, ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है बेटे ना। तो देखो इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है, और मैं कहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। तो अपने को बताना है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आप एक बात तो ये नोट करोगे पहले कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल लेता हूँ मैं, तो ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। अपन ने बात पहले भी करी है कि अगर आप इस तरह से लोगे तो थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में लोगे तो थीटा क्या होगा, निगेटिव। तो दो बातें होती हैं यहाँ से। क्वेश्चन में या तो आपको डायरेक्टली m दे दिया जाता है, क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो वो आपको डायरेक्टली m दे देंगे इस तरह से कि m जो है भैया ये है आपका, समझ रहे हो मेरी बात, या फिर सवाल में डायरेक्टली क्या दे देंगे आपको, m, या फिर आपको दे देंगे वो, इसको हटा दो, या फिर वो आपको दे देंगे थीटा, क्या दे देंगे, थीटा, और पॉइंट आपको दे रखा होगा x1, y1। अब अगर m नहीं है, थीटा है, तो आपको क्या करना है, थीटा कैसे निकालना है, थीटा होता है यहाँ से बेटा m जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, ध्यान रखोगे ये बात। तो या तो थीटा दे दें अपने को, या फिर वो क्या कर दे आपको, m दे दे, या तो m दे दे या क्या दे दे, थीटा दे दे, तो दोनों ही काम अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये जो इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखो समीकरण लिखेंगे अपन, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेर y1 x1 जो है वो तो पॉइंट होंगे अपने जहाँ से पास कर रहे हैं, और ये जो x और y आपको दिख रहे हैं बेटे, ये x और y डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका होना आवश्यक है। ये होंगे तभी अपन कह सकते हैं कि रेखा की समीकरण है। भाई x और y होंगे तभी तो होगा, नहीं तो ना सरल रेखीय समीकरण बन जाएगी, है ना। सरल रेखीय समीकरण किसकी, वो भी नियतांकों की। तो x और y तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए, और x1 y1 अपने है ही सही। अब देखो यहाँ पे इस m की जगह क्या लिख दूँ मैं, tan थीटा, तो ये क्या बनेगा बेटे, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गए क्या बेटा। तो अपने को क्या क्या चाहिए होगा इस कंडीशन में, अगर इक्वेशन लिखनी है तो एक आपको थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, और एक आपको पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है। ये हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये हो गई आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब आ जाते हैं अपन किस पे, थर्ड फॉर्म पे। थर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ यहाँ पे,
थर्ड फॉर्म है आपकी बेटा 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, द्विबिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म। अब क्या है, पहले वाले में क्या दे रखा था, स्लोप दे रखा था, इंटरसेप्ट दे रखा था। दूसरी वाली में स्लोप दे रखा था, पॉइंट दे रखा था। अब यहाँ पे ना इंटरसेप्ट दे रखा होगा ना आपको स्लोप दे रखा होगा, आपको यहाँ पे वो क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 पॉइंट देंगे। पॉइंट ए मान लो, सपोज करो मैं कहता हूँ x1, y1 और पॉइंट बी मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पे x2, y2, इस तरह से। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है ना। हमें क्या लिखना है बेटा, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, इक्वेशन लिखने के लिए क्या करोगे, ए बी की इक्वेशन आपको लिखनी है। ए बी की इक्वेशन आपको लिखनी है। ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इक्वेशन वही रहती है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। लेकिन पिछली बार तो मैंने क्या कहा था, या तो वो आपको डायरेक्टली m दे देंगे या फिर आपको थीटा दे देंगे। यहाँ पे ना m देंगे ना थीटा देंगे, तो अपने को m और निकालना होगा। m निकालने के लिए सीधी सी बात होती है बेटे कि m जो होता है वो m tan थीटा होता है, और ये tan थीटा की वैल्यू 2 पॉइंट फॉर्म में ऐसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। तो इसको मैं पूरी m की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, m की वैल्यू को मैंने यहाँ रिप्लेस किया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखो अननोन पैरामीटर्स केवल पॉइंट वाले हैं, x1 y1 और x2 y2, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखे होंगे। जैसे मैं उसको यहाँ पुट करूँगा तो अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटे, क्लियर है क्या? 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट दे रखे होंगे, m निकालना मैंने बता दिया है। m कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आप m निकाल लोगे। हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना, सही है ना। और देखो बेटा आगे, थर्ड हो गई। फोर्थ फॉर्म है आपकी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको, वो पहला वाला तो अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, इसको केवल बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर मैं लिख दूं, देखो अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप। और इसको लिखते हैं x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यह आपकी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म में आप बेटा देखना एक बार, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कोई लाइन है आपकी, और मैं लाइन बना रहा हूँ आपके बार ऐसे कि मैं x इंटरसेप्ट भी ले लूँ और y इंटरसेप्ट भी ले लूँ। तो ये क्या होता है, अगर ये लाइन है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, या फिर मैं उल्टी बात कर लूँ कि ये इसका इंटरसेप्ट है a और ये इंटरसेप्ट है इसका b, तो सीधा सा है बेटे, यहाँ से अपन ने ये लिखा, तो ये पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा a, 0, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0, b। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस तो क्या हो गया a, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो गया आपका b। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नंबर 5 इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। फिफ्थ नंबर पे जो आपकी फॉर्म है बेटे, फिफ्थ फॉर्म जो है वो फिफ्थ फॉर्म देखोगे आप, फिफ्थ फॉर्म है आपकी नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बेटा, नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप क्या होता है।
नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप में क्या करना है अपने को, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखना बेटा इधर एक बार, नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप में क्या करना है अपने को। ये कोई लाइन है बेटे आपके पास, है ना, क्वेश्चन में सब मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये आपका पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मैंने एक क्या कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया। अब सवाल ये कहता है कि ये जो लंब है वो लंब एक्स अक्ष के साथ, वो लंब एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। क्या करता है, ये लंब एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो अपने को बताना है कि इस लाइन की या इस रेखा की समीकरण क्या होगी। ये जो है इसके साथ क्या बनाता है, ये इसके साथ अल्फा कोण बनाता है। तो अपने को बताना है कि इस रेखा की समीकरण क्या होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटे एक बार, ये अल्फा एंगल है और ये एंगल कितना होगा ये बता दो मेरे को बस। ये बहिष कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया क्या, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर ये 90 है और ये अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा आपका 90 प्लस अल्फ़ा, हाँ या ना, होगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन के लिए पहली बात तो एक ये भी होती है यहाँ पे कि ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, लंब डाला है आपने मूल बिंदु से रेखा पर, उसकी सपोज करो लंबाई में कहता हूँ p है, उसकी लंबाई कितनी है p, स्मॉल p वाला है ना ये p। तो यहाँ से जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इक्वेशन होती है, सब डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। ये सब जो है पॉइंट निकाल देंगे, पॉइंट से सबके आंसर आ जाएंगे, इक्वेशन निकाल सकते हो आप। बट अपना यहाँ पे जो मेन फोकस है अब वो डेरिवेशन पे नहीं है, एप्लीकेशन पे है बेटा ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए कि क्वेश्चन आ गया और उसमें मुझे कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए, या ये वाली फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकता हूँ, दिस इज़ आवर टास्क, ठीक है बेटे। वो आपका डेरिवेशन वाला पार्ट 11-12 में होता है, जहाँ पे आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है उनको करवा के, ताकि आप समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या है। बट यहाँ पे आप वो नहीं करोगे, यहाँ पे आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि ये जो आंसर फाइनली आ गया कि ये जो इक्वेशन है आपकी वो इक्वेशन हो गई एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी, ये आपका आंसर है। और ये इक्वेशन है किसकी, रेखा की समीकरण है। ये क्या है बेटे, ये जो रेखा है इसकी समीकरण ये होगी एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी। अल्फ़ा मैं बता चुका आपको, अल्फ़ा क्या है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, लंब द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, वो तो क्या है अल्फ़ा। और पी क्या है, मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी या मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, दोनों बातें एक होगी। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और अपन कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये पी होता है। ये अल्फ़ा आपको पता चली गया है, तो ये ध्यान रखोगे आप। एक बात और कर लें यहाँ पे कि ये लाइन की अगर इक्वेशन है आपकी और मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y 0 होगा। एक्स एक्सिस पे अगर आपका y 0 है तो ये देखो x क्या आ जाएगा आपका p बटा कोस अल्फ़ा। तो दिस पॉइंट विल बी p बाय कोस अल्फ़ा कोमा 0। ये तो आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। y एक्सिस का पॉइंट भी निकाल लें, तो y एक्सिस के पॉइंट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दे, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो अगर y एक्सिस पे x 0 होगा तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, p बटा साइन अल्फ़ा, 0, p बटा साइन अल्फ़ा, हाँ या ना, 0, p बटा साइन अल्फ़ा, हाँ या ना, अरे सही है क्या बेटा। तो ये आपकी मेन फॉर्म्स हैं, पांचों फॉर्म मैंने करवा दी है। ये लाइंस की सारी फॉर्म होती है, कौन कौन सी, एक फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरी स्लोप पॉइंट, तीसरी 2 पॉइंट, चौथी इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवी नॉर्मल फॉर्म। पहली ढाल अंतखंड रूप, दूसरी ढाल बिंदु रूप, तीसरी द्विबिंदु रूप, चौथी अंतखंड रूप और पांचवी अभिलंब रूप। पांचों फॉर्म्स अपन कर चुके हैं बेटे। अब बात यह है कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सवाल देखते हैं अपन पहले एक बार, सवाल करते बेटा।
एक तो नॉर्मल सवाल है बिंदुओं 1,2 व -3,4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points. Find equation of line passing through the points. पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 1,2 और एंड -3,4। लो जी बेटे, ठीक है। हमें उस इक्वेशन लिखनी है उस लाइन की जो इन पॉइंट से पास करती है। बहुत बेसिक, बहुत इजी सवाल है। 2 पॉइंट फॉर्म से अपन कर सकते हैं। अपने को आता है, 2 बिंदु दे रखे हैं तो कैसे करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या लिख दूँ, देखो मैं एक बात भी बता रहा हूँ मैं, रुको एक मिनट। क्या लिख दूँ मैं, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने। किसी को भी मान सकते हो, दोनों में से x1 y1 x2 y2 किसी को भी आप मान सकते हो, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये पॉइंट मान लो 1 और आप चाहो तो ये पॉइंट मान लो 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। y माइनस y1 में उसको फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ, जैसा सब अपन ह्यूमन टेंडेंसी है, पहला आ रहा है तो पहले इसको पहला ही मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। तो मैंने उसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, लिख दिया बेटा। y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज नथिंग बट 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 इज नथिंग बट -3 माइनस 1, x माइनस x1 इज x माइनस 1। ये माइनस का 4 इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, -3 माइनस 1 क्या बन रहा है, -4, -4 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा आपका बेटे, -4y प्लस 8 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1। -4y प्लस 8 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1 क्या बन रहा है बेटे, -4y प्लस 8 बराबर 2x माइनस 2। -4y प्लस 8 बराबर 2x माइनस 2, ठीक है भाई। इसको उधर भेज दो तो बन जाएगा 2x प्लस 4y, ये इधर आएगा तो -2 और 8 मिला के माइनस का 10 बराबर 0। तो आंसर हो गया आपका 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, और वी कैन राइट डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। देखो बेटे और देखो, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। बात सुनोगे आप एक और, if sum of intercepts made by line on coordinate axis is -1 and it passes through the point 4,3, find its equation। ठीक है बेटा, यदि रेखा द्वारा निर्देशांक अक्षों पर
रेखा द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाए गए देखो बेटा, अपन ने यहाँ पे क्या बात करी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करी थी। रेखा द्वारा बनाए गए अंतखंडों का योग, ये देख लेना एक बार। तो वो अंतखंड रूप से अपन कर सकते हैं। एक पूरा सवाल देख लो एक बार, क्या लिखना है। -1 हो तथा रेखा 4,3 से गुजरती हो तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमने। क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है अपने पास। हमें पता है कि यहाँ बात किसकी चलेगी, बात चलेगी इंटरसेप्ट फॉर्म की चलेगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की चलाने बाद x/a प्लस y/b किसके बराबर है, 1 के। x/a प्लस y/b किसके बराबर है, 1 के। सबसे पहली बात मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सबसे पहली बात अपन लिख देंगे कि a प्लस बी किसके बराबर है, -1 के। ये सवाल में आपको दे रखा है, a प्लस बी किसके बराबर है, -1 के। a प्लस बी किसके बराबर है, -1 के। तो a प्लस बी अगर -1 के बराबर है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको दे रखा है कि लाइन किससे पास करती है, 4,3 से। रेखा किससे गुजर रही है, 4,3 से गुजर रही है। तो मैं क्या लिख दूँ, देखो 4,3 से इसको गुजार लेता हूँ। यहाँ से देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि या तो a निकाल लो या b निकाल लो। b लिखता हूँ अगर मैं, तो b हो जाएगा -1 - a हो जाएगा क्या। अरे यहाँ से b निकालोगे तो -1 - a लिख सकते हो। इसको 4,3 से गुजारा तो ये बन गया 4/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1, मतलब 4b प्लस 3a इज इक्वल टू ab। भाई सीधी सी बात है ना बेटा, अपने को क्या चाहिए, हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने कि अगर a और b मेरे को मिल जाएंगे, अगर a और b मुझे मिल गए तो a और b मिल जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। a और b अगर मुझे मिल गए तो अपना काम क्या होगा, हो जाएगा। देखो a और b निकालने के लिए या तो मैं a में इक्वेशन बना लेता या मैं b में इक्वेशन बना लेता। तो मैंने क्या किया, मैं b को रिप्लेस कर देता हूँ a की टर्म्स में। तो ये हो गया देखो 4, और b की जगह यहाँ रिप्लेस किया तो -1 - a प्लस 3a इज इक्वल टू a इंटू -1 - a, ये बन गया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 इज -4, -4a प्लस 3a -a स्क्वायर। ठीक है, -a कैंसिल आउट, यानी कि -4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो भी माइनस का माइनस से माइनस कट। a की दो वैल्यूज आ गई आपके पास +-2, a की दो वैल्यूज आ गई +-2। मेरी इक्वेशन जो थी बेटे, मेरी इक्वेशन के लिए मुझे a और b चाहिए थे। a आ गया तो मैं b भी निकाल सकता हूँ। तो देखो a की दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग b निकाल लेते हैं। अगर a की वैल्यू मैं +2 लेता हूँ तो b की वैल्यू देखो यहाँ +2 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -3। अगर a की वैल्यू -2 लेता हूँ तो b की वैल्यू यहाँ -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है बेटा। तो एक लाइन तो इसके करस्पॉन्डिंग और एक लाइन इसके करस्पॉन्डिंग। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई x/2 प्लस y/-3 बराबर 1, और इसके करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई x/-2 प्लस y/1 बराबर 1। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे। ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि लाइन जो भी आई है आपकी, वो लाइन जो है वो लाइन 0.4,3 से पास करनी चाहिए, वो लाइन 0.4,3 से गुजरनी चाहिए। तो लाइन को 4,3 से गुजार दें अपन। तो देखो बेटा यहाँ से इसको चेक कर लूँ, 4 यहाँ रखोगे, 4,3 से गुजारोगे तो 4 यहाँ पुट किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। ऐसे y/-3, तो 4 3 है, जो 3 में -3 से डिवाइड करोगे तो -1, तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू +1। सिमिलरली
4 डिवाइडेड बाई -2 इज़ -2 और y मतलब 3 जब बटा 1 यानी कि +3, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखो बात ये कि अपन इतनी रामायण करते हैं, उससे बढ़िया क्या करते हैं, अपने पास सवाल था और उसके आंसर ABCD अपने को दे रखे थे। अपना पैटर्न कौन सा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो अपन इससे भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें पता है ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, वहाँ पे चेक कर लोगे कि a + b किससे -1 आ रहा है। पहली बात तो ये चेक करनी है कि a + b किसके बराबर आ रहा है, -1 के। ये इसके बाद एक और चीज़ चेक करोगे कि पॉइंट वो लाइन किससे पास करनी चाहिए, 4,3 से। दोनों बातें वेरीफाई हो जाएगी अगर, तो अपन वहाँ से ही आंसर दे देंगे, हमें इतनी रामायण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बातें मैं बता चुका हूँ, आप उससे भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो ये आंसर होता तो मैं सबसे पहले क्या देख लेता, a + b बराबर -1 आ रहा है, सही है। फिर क्या करता है, इसको 4,3 से गुजाड़ के देख लेता, अगर 4,3 से पास कर जाती लाइन, सेटिस्फाई कर जाती, तो वो आप यहाँ आंसर हो जाता। ABCD में जो भी दे रखा होता वही अपन टिक कर देते। तो ये कहानी बेटा। देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में चलते रहेंगे क्वेश्चन तो अपने। इसमें देखो आप, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स with respect to line, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति। रेखा के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति, ये जो है क्या है बेटा, है ना, के खकड़ है ना। ये क्या चीज़ है बेटे, ये अपन बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन। कोई लाइन है, उसकी रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होती है पॉइंट्स की, वो देखोगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पॉइंट है, सपोज करो वन पॉइंट इज़ x1, y1 एंड अनदर पॉइंट इज़ x2, y2। ढंग से सुन लेना बाद में। और कोई लाइन है मेरे पास ax + by + c बराबर 0। कोई लाइन है मेरी ax + by + c बराबर 0। मुझे क्या करना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स जो हैं उनकी पोजीशन बतानी है। और पोजीशन कैसे डिफाइंड है वो आप सुन लो पहले एक बार। एक लाइन जो है बेटा और 2 पॉइंट है अपने पास, तो ये 2 पॉइंट्स की पोजीशन होगी कि एक तो पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। सपोज करो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है बिंदु रेखा के विपरीत और स्थित होंगे। पॉइंट्स विल बी ऑपोजिट साइड टू द लाइन, पॉइंट विल बी ऑपोजिट साइड टू द लाइन। सेकेंड स्थिति, दोनों पॉइंट ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं, यानी कि एक ही साइड है, दिख रहे हैं अपने को, तो क्या लिखोगे, पॉइंट विल बी सेम साइड ऑफ द लाइन, पॉइंट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। बिंदु रेखा के एक ही ओर स्थित होंगे। एंड थर्ड वन इज, तीसरी पोजीशन है, ये दिख ही रहा है, रेखा पर स्थित होंगे तो रेखा को संतुष्ट करेंगे, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है क्या, यानी कि पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, पॉइंट लाइन पर ही लाई करेंगे। इसको तो कर देते हैं अपन एक बार के लिए इरेज, इसको तो उड़ा देते हैं अपन यहाँ से ना। चलो भाई चलो, जाओ जी आप जाओ, है ना। और वापस अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अब चेक कैसे करना है बेटा, एक तो सिंपल वे बताता हूँ मैं आपको जिससे अपन करेंगे। एक मैं आपको बताऊँगा जो किताबों में लिखा हुआ है ना, बुक्स में जो लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बुक्स का ही मैं बता रहा हूँ, बुक्स से ही पढ़ के मैंने मैं बता रहा हूँ, मेरा बनाया हुआ नहीं है, बट उसको मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है बेटा, इसको, इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो और इस पॉइंट को आप जो है यहाँ पुट कर दो, है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ऑब्वियस ही बात है, तीन ही चीज़ें यहाँ से आ सकती है, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो। या तो पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ धनात्मक आएगा, या नेगेटिव आएगा, या फिर 0 आएगा। तीन चीज़ें आ सकती है बेटा। देखो सपोज करो मैंने इस पॉइंट को यहाँ रखा और ये आ गया प्लस 0 से बड़ा, और इस पॉइंट को यहाँ रखा तो ये आ गया 0 से छोटा, है ना। बात समझ से जाना। देखो बेटा 0 आएगा तो बात खत्म ही होगी, 0 है तो पॉइंट किस पे है, लाइन पे है। इस वाले कैटेगरी में आपको, देखो मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये बड़ा आया और ये छोटा आया
तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू आ रही है वो तो पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही है। या फिर ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, या फिर ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, या फिर ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। हाँ या ना? अरे यही तो केस बन सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा, दोनों बड़े दोनों छोटे। आप समझना बेटा बात को, आपको बस यहाँ से ये देखना है, अगर दोनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद साइन सेम आता है, दोनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद साइन सेम आता है, चिन्ह समान आता है, तो सेम साइड ऑफ द लाइन, बिंदु रेखा के एक ही ओर स्थित होंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग आता है, साइन जो है वो ऑपोजिट आता है, तो लाइन के ऑपोजिट होंगे, और जीरो आता है तो लाइन पर होंगे, ऑन द लाइन। ये काम अपने को करना है जो अपन प्रैक्टिकली करेंगे। इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं और बुक्स वाइज। फर्स्ट कंडीशन कि मैंने क्या किया, चेक किया पॉइंट पुट करके, फर्स्ट पॉइंट पुट किया, सेकंड पॉइंट पुट किया, दोनों का रेशो लिया। अगर ये दोनों का रेशो पॉजिटिव आ जाता है, अभी पॉजिटिव कब आ सकता है बेटे, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, लेस देन आए दोनों में, या फिर दोनों में प्लस प्लस आए, यानी कि साइन क्या है, सेम आए, यही अपन कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि दोनों का रेशो लिया पॉजिटिव आ जाए, तो हम यहाँ से कहेंगे कि पॉइंट्स विल बी, पॉइंट्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, पॉइंट्स ऑन सेम साइड, पॉइंट्स ऑन में सब है ना, ग्रामेटिकली मत देखना बेटे, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। बिंदु रेखा के एक ओर ही स्थित होंगे, बिंदु शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक ही और स्थित होंगे। ये लो बेटा ना, पोजीशन में बना देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, एक ही और या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे ना। दो पॉइंट्स की बात चल रही, कंफ्यूज मत हो जाना कि अलग अलग दोनों तरफ है, दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट जो है एक साइड पे है, या तो दोनों एक साइड है या दोनों नीचे वाली साइड पे है। ऐसे भी नहीं पूछते ऊपर होंगे नीचे होंगे, ये सब नहीं पूछा जाएगा ना। सेकंड ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा ax2 प्लस by2 प्लस सी, अगर लेस देन 0 आता है तो पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। बिंदु विपरीत और स्थित होंगे। और थर्ड, ax1 प्लस by1 प्लस सी बराबर 0, और ये भी बराबर किसके है, और साथ में क्या है ax2 by2 प्लस सी बराबर भी 0। पॉइंट्स पुट करने से दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो अपन क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। बिंदु रेखा पर स्थित होंगे। लो बेटे, इसका भी फोटो बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ये तो अपोजिट साइड और ये ऑन द लाइन। कंप्लीट बात मैंने बता दी आपको बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सवाल पूछा जाता है। ये पॉइंट जो अपन ने पढ़ा है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ये सेम हेडिंग अपन वहाँ पे भी डालेंगे। एक सवाल पूछ लिया जाता है एनडीए पेपर में, तो फिरा के हर साल कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो नेवी एयरफोर्स में भी अपना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आप स्पेशली ध्यान रखोगे कि जो है क्या कहानी चल रही है ना।